हेलो एवरीवन, दिस इज सीरियन स्टार सीड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, इट्स अबाउट योर नेक्स्ट लव इंटरेस्ट, यानी कि जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप लाइक करते हो या फिर वो आपको लाइक करते हो। यानी कि जो आप दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी वो मोस्टली रोमांटिक होगी। सो हमेशा की तरह तीन ऑप्शन, ये येलो, ब्लैक और ये पिंक मस्कारा की बोतल्स, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये है आपकी कार्ड्स, इनको मैंने स्प्रेड कर लिया है। सो यहाँ पे मैं दो स्टोरी लाइन देख सकती हूँ, दो अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो पहली स्टोरी ये दिख रही है मुझे कि कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को पहले से जानते होंगे और एट सम पॉइंट आप दोनों ही एक दूसरे के लिए थोड़े से अट्रैक्टेड रहे हो, मगर इन्होंने कोई और रास्ता चूज़ कर लिया या फिर इन्होंने कोई और पर्सन चूज़ कर लिया। उस अलग पर्सन के साथ रहकर इन्हें काफ़ी रियलाइजेशन हुई, एक टावर मोमेंट आया उनके लाइफ में, और जिसकी वजह से ये पर्सन अभी उनसे अलग हो चुके होंगे, अपने अदर पर्सन से अलग हो चुके होंगे, और उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि आप उनके लिए सही थे, आप उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहे होंगे, आप उनके लिए ज़्यादा सही रहे होंगे, जो उनको ये रियलाइजेशन हुआ और जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहता है अभी। और कुछ लोगों के लिए जो मैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन देख रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन को आप पहले से नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आप पहले से नहीं जानते, मगर ये पर्सन आपके सोशल मीडिया में हो सकता है या फिर आपको दूर से ऑब्जर्व करता है। बहुत न्यू रिलेशनशिप है, यानी कि न्यू मुलाकात टाइप की है। आप इनसे पहले नहीं मिले, ये भी आपसे पहले नहीं मिले, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व किया है या फिर देखा है सोशल मीडिया में मोस्टली, या फिर रियल लाइफ में भी, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी जहाँ पे आपका आना जाना हो, कि आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हें ये लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो, या फिर ये आपको बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू की तरह देखते हैं, एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही स्पेशल हो, जिसकी वजह से वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, यानी कि वो आपको पाना चाहेंगे और पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। वो आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। सो इन दोनों स्टोरी लाइन की जो कॉमनलिटी है वो ये है कि अभी जो ये पर्सन है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, या फिर ये आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज इनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया। एक टावर मोमेंट आने के बाद ये एकदम अकेलेपन में चले गए, यानी कि एकदम सॉलिट्यूड टाइम इन्होंने स्पेंड किया अपने आप में, बहुत सोचा, बहुत समझा चीज़ों को अभी, और इनको रियलाइज़ हुआ कि पहले ये गलत था, या फिर इनका लोगों को चूज़ करने का तरीका जो था वो गलत था। अब वो अलग बेसिस पे चूज़ करते होंगे पहले लोगों को, लेकिन अभी इनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। और फिर उन्हें लगा कि उन्हें आपको देख के ऐसा लगा कि आप जिस तरह के इंसान हो उनके लिए आप परफेक्ट हो। उनको ये एक रियलाइजेशन हुआ। तो अभी क्या कर रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, कि कैसे करके आपको वो पा सके, आपसे वो मिल सके, जिसके लिए वो हर हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करना, आपके बराबर का होना, या फिर वो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि वो आपको इम्प्रेस कर सके, आपको आपके लेवल का हो सके, ताकि आप उन्हें पसंद करें। तो उस तरीके की चीज़ को वो कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। पर्सनालिटी वाइज ये इंसान ऊपर से तो वो दिखाता है कि ये बहुत खुश है, इनके लाइफ में बहुत कुछ हैप्पी चल रहा है, और है भी। उनके लाइफ में 80% चीज़ें परफेक्ट ही है, सब कुछ काफ़ी एबंडेंट है उनके लाइफ में, सभी एरियाज ऑलमोस्ट सही है, और वो बहुत ही चीयरफुल टाइप के पर्सन दिखाते होंगे, यानी कि उनके बातों से आपको लगेगा कि वो बहुत ही हैप्पी और या एनर्जेटिक सोल है। मगर उनके जो डार्क साइड है और आप इंसान को पहचान पाओगे उनके डार्क साइड से, यानी कि वो अपने डीप फियर्स को, अपनी डीप फीलिंग्स को, जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, उन चीज़ों को वो आपको बताने लगेंगे। इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हैं। ये व्यक्ति
ऊपर से जैसा लगता है पूरी दुनिया के सामने, जब आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपको अपने डीप सीक्रेट्स बताने लगेंगे। तो डीप सीक्रेट्स बताने लगेंगे, ये ही एक एक पॉइंट है जब आप समझ सकते हैं कि ये यही व्यक्ति है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, तब वो खुल जाएंगे, पूरी तरह से खुल जाएंगे। क्योंकि ये व्यक्ति दिखाना नहीं चाहता, एक मास्क पहनता है अपने चेहरे के ऊपर, ऊपर से पहले वो सबको दिखाता है कि वो बहुत परफेक्ट है, लेकिन ऐसा अंदर में हमारे राज होते हैं, हमारे अंदर कुछ डर होते हैं, तो उन चीज़ों को वो बाद में एक्सप्रेस करेंगे। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वो होंगे, आई मीन स्पिरिचुअल होंगे, कि स्पिरिचुअल चीज़ों को मानते होंगे, ऐसी चीज़ों को मानते होंगे कि हम जो चाहते हैं तो हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में ये जानते होंगे, और हर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में इनकी नॉलेज होगी बहुत सारी। इसीलिए ये सरेंडर टू द डिवाइन, देखिए वो वाला कार्ड, मून, बिग मून, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन आपको दुआओं में मांगते होंगे ऊपर वाले से, तो जिसकी वजह से इनको एक ट्रस्ट भी है कि अगर ये मतलब लाइक वो ट्रस्ट करता है कि भगवान अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो तो आप दोनों की बात ज़रूर बनेगी। तो वो इस बात के लिए प्रे करता है भगवान को कि हाँ ऐसा हो, अगर हम सही है एक दूसरे के लिए तो हम मिलेंगे ही। वो ये चीज़ मानते हैं, वो उनकी थॉट इस तरह की है। और ये सब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक टावर कार्ड भी निकला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टावर कार्ड ने उनके सोचने के तरीके को एकदम बदल दिया। पहले वे जैसे थे, यानी कि पहले भी कोई वो बुरे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन पहले उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उनको खोल दिया, जिसकी वजह से वो उनका दिमाग एकदम एनलाइटनमेंट में आ गया, जिसकी वजह से अभी वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं। और अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में मुझे किस तरह के व्यक्ति के साथ रहना है। पहले उनका अलग था, पहले वो सोचते थे कि ओ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी उनकी चॉइसेस एकदम बदल चुकी है। अभी वो ज़्यादा रियलिटी में आ गए हैं अपने सोल की, अपने आप की, कि हाँ भाई मुझे किस तरह का व्यक्ति जचेगा, मेरे लिए कौन सही है। और जब उन्होंने आपको देखा तो आप लगने लगे कि हाँ ये पर्सन है, यही पर्सन एक है, मतलब लाइक जो मेरे लिए एकदम सही और जो अच्छा है, वो आपको ये दिखेंगे। मुझे यहाँ से थोड़ी सी आपकी भी एनर्जी डिटेक्ट हो रही है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप, अगर ये इंसान आपको अपना लाइक दिखाने लगे और प्रपोज भी कर देगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे। आप मतलब एक कंफ्यूजन भरी एनर्जी दिख रही है मुझे। शायद आप अरे मैं क्या करूँ, क्या रिप्लाई दूँ, क्या करूँ, तो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी एक मिल रही है। वो एनर्जी मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है वो आपकी एनर्जी होगी, जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, वो आपकी एनर्जी होगी। आप थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में होंगे। तो ये जो आपका पर्सन है, ये होगी उनकी मेंटल स्टेट एंड लाइफ की कंडीशन जब आपसे उनकी मुलाकात होगी। तो ये बेसिकली कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन है। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के पिकर कार्ड्स लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, यह भी कार्ड्स, और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये जो पर्सन है आप शायद इन्हें पहले से जानते हो, और आप दोनों के बीच में शायद आप बात करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई हो, या फिर आप दोनों में या एक ओपिनियंस का डिफरेंस रहा हो। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उन्हें आप बहुत ही खूबसूरत लगते हो, किसी स्टार की तरह, किसी सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं वो आपको, यानी कि आपको उन्हें, यानी कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, और वो आपको भूलना चाहे भी तो भुला नहीं पाते। लाइक उस तरह का अट्रैक्शन है उनको आपके लिए। सो ये जो पर्सन है ये काफ़ी पर्सनालिटी वाइज ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव है और पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। उसके बाद में काफ़ी बेहतर ही है ये इंसान, लेकिन जो इनका कंडीशन होगा आपके साथ
वो मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उन चीज़ों को, पास्ट को लेके इनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये रिग्रेट करते हैं पास्ट में जो अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, अनबन हुई हो, पास्ट में एक मोमेंट जो गवा दिया उसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। उसके बाद ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश बहुत की है, यानी कि अपने दिमाग में इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश बहुत की, आपसे दूर जाने के लिए, आपको भुलाने के लिए। लेकिन ये आपसे, वो डेविल कार्ड भी आया है, उससे मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके ब्यूटी ने, आपके पर्सनैलिटी ने इन्हें जकड़ रखा है जंजीरों में, कि आपको भुलाना चाहे तो भी आपको भुला नहीं पाते। तो उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ये पर्सन इस चीज़ से कि वो आपको दिमाग से निकाल नहीं पाते, उस चीज़ को लेके कभी कभी ये इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि मुझे चाहिए ही होगा, लाइक वो ऐसा होता है ना एक एनर्जी की व्हाट टू डू, लाइक मतलब मुझे ये चाहिए, मैं ये करके ही रहूँगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस चाहिए। तो वैसे एकदम जल्दबाजी भरी वाली एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी वहाँ पे मुझे मिल रही है। यानी कि एकदम से वो मतलब लाइक एग्रेसिव हो जाता है कि आई वांट हर या आई वांट हिम, वैसे वाला एनर्जी। मैं क्या करूँ, क्या पॉसिबल है, मैं कैसे कर सकता हूँ, उस तरह का। तो आई एम सीइंग कि मोस्ट लाइकली ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछ सकता है, बाहर मिलने के लिए पूछ सकता है, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपके साथ वो ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। ये सब वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको मतलब चाहते हैं कि भाई बात आगे बढ़े, क्योंकि मैं उससे भूल नहीं पाता, लाइक मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे तो मिलना ही होगा, उससे मिलना ही होगा, लाइक उस तरह का एनर्जी है बहुत ही। मैं ये देख रही हूँ, ट्रैवलिंग का 2 कार्ड आया है। मैं बस ये मैं समझ सकती हूँ आराम से कि वो आपको मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। और आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, ये लाइक ये जो सिचुएशन है, वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये शेप शिफ्टिंग कार्ड वो वाला है, जो क्लाउड्स वाला। तो वो पर्सन जो है कि वो माहौल के हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से खुद को जल्दी से ढाल लेते हैं। कभी अगर एग्रेसिव होना है एग्रेसिव हो जाता है, कभी शांत होना है शांत हो जाता है। तो वो फ्लिप फ्लॉप एनर्जी है उनकी कि जब जब जो हमारे जो जैसे पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, तो ये इंसान अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकता है, इनको शिफ्ट करना आता है, एनर्जी शिफ्ट करना आता है। या कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, हमें बाज़ार जाना है नॉर्मली, तो हम पहनते हैं टी शर्ट और वो जीन्स और टी शर्ट। अभी हमें शादी में जाना है तो हम तो बॉयज़ के एग्जांपल में जो वो क्या पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे या फिर सूट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, ब्लेजर पहनेंगे। तो अलग अलग ड्रेसिंग है ना, अलग अलग जगह के लिए। तो उसी तरह ये इंसान इनको बहुत अच्छी तरह से आता है शेप शिफ्टिंग करना, कि अलग सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वो अलग सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से वो चीज़ों को करते हैं। फिर ये जो पर्सन है, ये एक इनको इनके स्वभाव में या फिर आप दोनों के बीच में ही, आपको या फिर आपके पर्सन, आप दोनों को ही किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और मोस्टली यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि आप दोनों ही शायद जब आप दोनों की कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होते हैं आप दोनों के बीच में, और जिस कारण से आपकी बनती नहीं है या फिर अनबन होती है, वो इसीलिए है क्योंकि वो अपने डिसीजन में कभी कभी डरते रहते हैं, आप अपने डिसीजन में कभी कभी डरते रहते हो। दोनों को ही मतलब अपना वाला बात रखना है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ईगो बीच में आ रहा है, या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप के पैटर्न्स हो सकते हैं जिसने आपको इस तरह का बना दिया हो। लेकिन अपने किसी नेगेटिव ट्रेट को या फिर किसी एक पैटर्न को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये मैं आपके लिए कम देख रही हूँ, मैं उनके लिए देख रही हूँ कि उनको कोई हैबिट है जो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एक नेगेटिव हैबिट है जो उनके लिए ख़राब है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में वो चीज़ जो है, उनकी वो आदत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उनको एक आदत है जो छोड़ने की ज़रूरत है, अपने पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, एक कुछ रिलीज़ करना है।
तो ये रिलेशनशिप के लिए जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन इस लाइक आप दोनों को ही समझदार होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा एक्चुअली इस रिलेशनशिप को। और ईगो में कम, और दिल से सोच के ज़्यादा देखना पड़ेगा, बातें दिल से होनी पड़ेंगी थोड़ी सी, तब शायद आप दोनों और करीब आ सके। तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, और या कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी मैं जो देख रही हूँ, अगर और इस कम्युनिकेशन के ठीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा ही, यानी कि आप दोनों अगर आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें जो है वो ठीक होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। और जो आउटकम भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप इस पर्सन में जितना इंटू नहीं हो, ये आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लाइक ये आपके लिए ज़्यादा तड़प रहे हैं, ये आपको ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो मैं जो देख रही हूँ कि ये पर्सन शायद अपने हैबिट्स को शायद थोड़ा चेंज करे, अपने आप को थोड़ा चेंज करे, क्योंकि सेप शिफ्टिंग भी है, साथ में एक रिलीज़ कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने हैबिट को रिलीज़ करेंगे, या फिर थोड़ा सा भी हो सके आपके लिए वो चेंज होंगे, जिसकी वजह से ये वो अब ये डिपेंड करता है कि वो खुद को कितना चेंज करते हैं और आप उनको कितना एक्सेप्ट करते हो। तो अगर वो इसको करने में सक्सेसफुल हुए अच्छी तरह से, अगर वो आपको इम्प्रेस कर पाए, तो ये रिलेशनशिप के आगे जाने के चांसेस है। जो वो चाहते हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अगर उनको एक डेट में भी जाना है, अगर वो उनको आपके साथ मिलना है, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो उस चीज़ की सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आपको, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिकेशन की ही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है, कि यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को दिल से सोचना होगा। अदरवाइज इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, ये काफ़ी ये व्यक्ति, मुझे लग रहा है ये गो विद द फ्लो टाइप के इंसान है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब बहुत डिटर्मिन्ड है, एकदम फायरी एनर्जी, वैसा नहीं है। लेकिन आपको लेके इनके मन में कुछ एकदम फायरी सा हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब वो आपके लेके इतना अट्रैक्टेड है कि आपको वो, आप एक ड्रीम की तरह होके वो आपको मिलना चाहता है, आपसे पास से देखना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, कि वो एक ड्रीम की तरह है, वो आपको एक ड्रीम टाइप के देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। सो या ऑप्शन नंबर 2 यही थी आज के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के पिक कार्ड्स मैं लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे कार्ड्स इनको मैंने स्प्रेड कर लिया है। यहाँ पे आपका जो ये पर्सन है, इनके बारे में मैं ये देख सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा वाइस है। ये उस तरह के इंसान है कि स्कूल और कॉलेजेस में जो होते हैं, जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जो टॉप करते हैं, या फिर उस तरह के स्टूडेंट्स जिन्हें टीचर के हर सवालों का आंसर होता है, जिनके पास बहुत ही तेज दिमाग वाले, ये उस तरह के इंसान हैं। ओके, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वाइस है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करते हैं हमें अपने दिमाग में, और ये हैबिट उनकी अच्छाई भी है तो उनकी बुराई भी है। तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि इस पर्सन के ऊपर काफ़ी बर्डन होंगे, यानी कि मे बी ये कोई ऐसा जॉब करते हो जिनमें इनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती हो। ये कोई ऐसे बिजनेस करते हो जहाँ इनको 24/7 एकदम बहुत काम करना पड़ता है, या फिर इनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पढ़ाने की, उनको देखभाल करने की, या फिर फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ओवरऑल जो मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। तो या ये बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर बोझ है, एक फैमिली का बोझ है, इनके कुछ बाउंड्रीज है इनके लाइफ में, या फिर इनके फैमिली जो है वो फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है, जिनकी वजह से इनको एक बाउंड्री या फिर एक रूल टाइप फॉलो करना पड़ता है इनके फैमिली में। ओके, सो आप दोनों के बीच में जब अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो, ये एक न्यू पर्सन भी हो सकता है कम्प्लीटली, या फिर आप इनको जानते भी हो। ये उस तरह की एनर्जी मुझे मिल नहीं रही है कि ये न्यू है या कोई ओल्ड पर्सन है। मोस्टली मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर 80% न्यू पर्सन हो सकता है ये, बाकी रेस्ट ऑफ 20% ये कोई ऐसा है जिन्हें आप जानते हो। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन से जब आपकी मुलाकात होगी
तो आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी से इमोशंस ज़रूर जागेंगे, यानी कि एकदम ट्रू लव वाली एक फीलिंग आपको आएगी, इनको भी आपके लिए आएंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम जहाँ मुझे खड़ी होती दिख रही है वो ये है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह के व्यक्ति आप हो या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है, वो चीज़, यानी कि अगर वो आपको चूज़ करते हैं तो शायद आप उनकी फैमिली आपको वो चूज़ आपके लिए अप्रूव ना करे, आपको आपको एक्सेप्ट ना करे। ओके, तो वो वाली एक चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है कि या एक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, उनके साइड से एक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे कि जिस तरह के लाइफस्टाइल है आपकी, या फिर जो आप कल्चर से आप बिलोंग करते हो, या फिर जिस तरह का जॉब है आपका, या फिर उनका जिस तरह का जॉब है, कुछ एक है आप दोनों के बीच में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई सोसाइटी अलग होगा आप दोनों का, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से एकदम अलग। तो एक जो चीज़ है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक क्रिएट कर रही है, जिस डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत वो सोचेंगे, बहुत ज़्यादा वो सोचेंगे, सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है, इसको क्या करना है। सो जब वो इन अपने डीप ख्यालों में होंगे, तब वो कोई ना कोई कंक्लूजन में पहुंचेंगे, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है। मतलब लाइक इस रिलेशनशिप में कितना आगे बढ़ेगा कितना नहीं, वो सब उनके हाथों में डिपेंड करता है। अगर वो इसको आगे बढ़ाना चाहे तो ये प्रॉब्लम आपके साइड से नहीं है, ये प्रॉब्लम उनके साइड से है। उनका कुछ जो है, उनका जॉब या फिर उनका शेड्यूल, उनकी फैमिली जो है कुछ आपके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। एक डिफरेंस है, एक आप दोनों के बीच में, आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड के बीच में, आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, और उनके फैमिली से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, ऐसा हो कि शायद आपको अपने काम के लिए बाहर जाता रहना पड़े, या फिर इनको अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। वेरएस एक पार्टनर ये चाहता है कि वो सेटल हो, एक ही जगह पे रहे, तो दोनों की कुछ ना कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो आपको नहीं बताएंगे। ओके, ये प्रॉब्लम के बारे में वो आपको नहीं बताएंगे कि अरे तुम्हारे इस चीज़ की वजह से तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो साइलेंट में चले जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये देखिए केव का कार्ड और मिल्की वे का कार्ड। ये केव का कार्ड ये सजेस्ट करता है कि इंसान अकेले में जब वक्त बिताता है, पार्क में जाता है, या फिर अकेले कोई एक ऐसा चीज़ एकांत में बहुत ज़्यादा समय बिताता है, उसको डिनोट करता है ये कार्ड। तो यही मैं कह रही हूँ कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। ओके, आपका पर्सन वाइज भी है, और आपका पर्सन एकदम लॉन्ग टर्म का सोचता है, कि मेरे इस डिसीजन से लॉन्ग टर्म में कहीं किसी का कोई नुकसान ना हो, या फिर लॉन्ग टर्म में ये हमें क्या गेन करेगा, क्या लॉस करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और भाई दूर का सोचते हैं। तो ये जो पर्सन है सब इन्हीं के हाथों में डिपेंड करता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, वो जो मून कार्ड जो आप देख रहे हैं, तो या उस मून कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आप दोनों की सिचुएशन में, अगर आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होगी जो आप नहीं करना चाहते हो, उन्हें कुछ चीज़ें, या फिर उनके फैमिली को, या फिर उन्हें कुछ नए आदतों को एक्सेप्ट करना होगा जो उन्होंने पहले कभी किया नहीं हो। तो एक बड़े से चेंज से गुजरना होगा ताकि अगर आप दोनों साथ रहना चाहते हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार दोनों की तरफ से दिख रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि आप देख सकते हैं मिल्की वे पर्सपेक्टिव, एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। ओके, ये एक लाइफस्टाइल ही नहीं है, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव में भी चेंज आना ही ज़रूरी है। वो एक हमारे सोच में होता है ना कि हमें पहले कुछ लोगों को जज करते हैं पहले कि कोई अगर ये करता है तो वो गलत इंसान है, या फिर ये करता है तो वो बहुत ज़्यादा सही इंसान है। हमारा जो एक पर्सपेक्टिव होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको, आपको नहीं, उनको अपने पर्सपेक्टिव में एक चेंज लाने की ज़रूरत है जब वो आपसे मिलेंगे। क्योंकि जब शुरू में आप उनसे जब बातें करेंगे, तो जब जब आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा इतना कि हाँ चलो सही लग रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे बातें होंगी, तब आपके तरफ से जब आप बताएंगे अपने बारे में, तो तब उनको कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करेगी कि तो वो ऐसा करता है या फिर वो ऐसा करती है। तो उस चीज़ को वो लेके सोचेंगे, अरे यार ये सही होगा या गलत होगा, मैं ऐसे इंसान को मैं चुनूँ या नहीं चुनूँ। तो वो अकेले में एकदम बहुत सोचेंगे, क्योंकि प्यार तो बहुत है।
तो उनके जो एक पर्सपेक्टिव में अगर एक चेंज ज़रूर आएगा, इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप आगे जाए ना जाए, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव में एक चेंज ज़रूर आएगा। एक पर्सपेक्टिव को बदलने वाली ऊर्जा है यहाँ पे। और एक अगर दोनों की तरफ से, अगर आप भी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप भी इस सिचुएशन में और लव ऐड करें और दोनों ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, दोनों पार्टीज़ को एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। दोनों अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे जा सकती है। और ये अगर ये पर्सन्स के प्रॉब्लम, अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फिर इनके पर्सपेक्टिव में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ये उनको चेंज करते हैं तो ये चीज़ आगे ज़रूर जाएगी। और या कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि ये जो जब वो अपने एकांत में, जब अपना मेडिटेशन वाला पीरियड आपके बारे में जानने के बाद, आपको अच्छी तरह से जानने के बाद, जब वो अकेले में जब सोचेंगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए उनको अपना सही राह जो है उनको मिलेगा। और वो डिपेंड करेगा कि ये रिलेशनशिप कितना आगे जाएगा, कितना नहीं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो ये जो है, यही है जो मुझे दिख रही है ग्रुप 3 के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी जो आपकी हेल्प करे आपके लाइफ को गाइड करने में। सो या गाइस, बाय बाय।